हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साइंस एंड साइंस पेडागोजी फॉर सीटेट पेपर टू सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, जो आपके लिए सीटेट पेपर टू को क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगी। ये क्लास जो है आज इस क्लास का 5th डे है। हमारी 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गई है। अगर आप उस चैप्टर्स को अभी नहीं विजिट किए तो कृपया पहले उसको देखिए। एंड आज जो हम न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं विथ न्यू चैप्टर 4, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। चलिए पौधों को जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड। हरे और कोमल तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? पहला जो ऑप्शन है ये है श्रब्स यानी कि झाड़ी। दूसरा ऑप्शन जो है हर्ब्स यानी कि साग। और तीसरा जो ऑप्शन है ट्रीज यानी कि वृक्ष। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है क्रीपर्स यानी कि विसर्पी लता। तो सेम एज यूजुअल क्वेश्चंस को पॉज कीजिए, उसको रीड कीजिए अच्छे से और आंसर पहले सेल्फ देने की कोशिश कीजिए। एंड हाँ, अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और मेक श्योर आप अभी से अपनी नोट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है सीटेट की नोटिफिकेशन कल आ चुकी है, 10 मई को आ चुकी है और इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी से अब आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी आगे आने वाले 6 सितंबर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका हर्ब्स यानी कि ऑप्शन बी शाक। तो शाक क्या होती है? ये आमतौर पर छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें बहुत कम शाखाएं देखने को मिलती है और इसकी जो उदाहरण है वो हो गई टमाटर, गेहूँ। हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, एग्जाम्पल्स टोमेटो, व्हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधे का कौन सा भाग जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचलन में मदद करती है? पहला जो ऑप्शन है लीफ यानी कि पत्ती, ऑप्शन बी यानी कि जड़ें, ऑप्शन सी यानी कि तना एंड ऑप्शन डी यानी फूल। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि सी यानी कि स्टेम्स। तो स्टेम्स जो है यानी कि तना जो है वो पौधों को हेल्प करती है ऊपर की ओर ग्रो करने में। ओके, तो इस तना एक दो तरफा सड़क की तरह कार्य करता है। तो तना कैसा है? तना एक सड़क यानी रोड की तरह कार्य करता है जो पानी और खनिजों को ऊपर और भोजन को नीचे ले जाता है। खनिजों को ऊपर ले जाती है और भोजन को नीचे लेके जाता है। हम ऑप्शन क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो है हमारा वो है द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड। पत्ती पर शिराओं के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? पत्ती पर सिराओं के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी वेनेशन यानी कि सीरा विन्यास एंड ऑप्शन डी यानी रेटिकुलेशन जालिका। तो सेम एज यूजुअल क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आंसर शेल्फ को देने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा यानी कि वेनेशन। तो वेनेशन क्या है? वेनेशन कैन बी रेटिकुलेट, नेट लाइक और पैरेलल। तो वेनेशंस क्या होती है? लीफ में जो वेंस होते हैं उसकी अरेंजमेंट्स को क्या करते हैं? वेनेशन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। रेटिकुलेट होती है जो जालिका नुमा नेट के जैसी पूरी बिछी हुई होती है और पैरेलल जो वेंस होती है एक दूसरे के पैरेलल फैले होते हैं। ओके, शिरा विन्यास जालिकावत जाल जैसा या समानांतर हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन श्वसन एंड ऑप्शन डी एवापोरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी ट्रांसपीरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ट्रांसपीरेशन। तो आप देख सकते हैं ये जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ओके, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5th, मेन रूट इन प्लांट्स लाइक ग्राम एंड पी इज कॉल्ड। चना और मटर जैसे पौधों में मुख्य जड़ों को क्या कहा जाता है?
दैट मीन्स कि जो लाइक पीस मटर के पौधे होते हैं इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? लेटरल रूट्स, फाइब्रस रूट्स, ऑप्शन सी टैप रूट्स एंड ऑप्शन डी एडवेंसियस रूट। ओके, तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टैप रूट। तो मटर के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट इन अ टैप रूट द सिस्टम देर इज़ वन मेन रूट। तो टैप रूट में क्या होती है? एक जड़ें होती है, मेन होती है, और बाकी उसमें से क्या होती है? छोटे 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 ब्रांचेस निकली होती है। तो इसको बोलते हैं टैप रूट को। मुसला जड़ तंत्र में एक मुख्य जड़ी होती है और वहाँ से फिर छोटी छोटी जो जड़ें हैं वो निकली होती है। तो इसमें मेन क्या होती है? एक रूट होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? टैप रूट, यानी ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए, पेपर 2 के लिए। फूल का कौन सा भाग फल के रूप में विकसित होती है? पहला ऑप्शन सेपल, वायहदल, ऑप्शन बी पेटल्स, ऑप्शन सी स्टेमेंस एंड ऑप्शन डी ओवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओवरी। तो ओवरी जो है इसमें वो राइट ऑप्शन हो गए आपके इस क्वेश्चंस का। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा होता है? पिस्टिल्स, स्त्रीकेसर, स्टेमेंस, पुंकेसर, सेपल्स, वायहदल और ऑप्शन डी ओव्यूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यानी स्टेमन। स्टेमन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो हम टिक करते हैं इसको, ऑप्शन बी स्टेमन। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन का दो पार्ट होता है, दो भाग होते हैं। क्या होता है? एंथर, एंथर को यानी पुंकेसर बोलते हैं, और तंतु यानी इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लांट्स विथ पैरेलल वेनेशन यूजुअली है। तो जो पौधों में पैरेलल वेनेशन पाए जाते हैं उसमें यूजुअली क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार के जड़ें पाई जाती है? तो टैप रूट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फाइब्रस रूट, ऑप्शन सी कोई रूट्स नहीं होती है, ऑप्शन डी लेटरल रूट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी फाइब्रस रूट्स होगा, या फाइब्रस रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये आपका है, हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। इनर मोस्ट, फूल पुष्प के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शेपल्स, ऑप्शन बी पेटल्स, ऑप्शन सी स्टेमेंस एंड ऑप्शन डी पिस्टल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, यानी कि पिस्टल्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्त्री केसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा। तो पिस्टल्स इज अ फीमेल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्त्रीकेसर मादा भाग है जिसमें वर्तिका और अंडाशय होते हैं। हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड एग्जाम के लिए, तो चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होती है? रूट्स में होती है, लिप्स में होती है, स्टेम्स में होती है, फ्लावर्स में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा। तो नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैंने रिवीजन टेबल बनाई है। स्टेम्स क्या होती है? स्टेम्स का जो मुख्य कार्य होता है कंडक्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी से। रूट्स क्या करती है? पानी को सोखती है। और एंचोर प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिलीवर करती है। वेनेशन क्या है? तो वेनेशन मैंने बताया आपको कि लिप्स में जो वेन्स होते हैं उसके अरेंजमेंट्स को वेनेशंस बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशंस। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखी जाती है? मैंगो में देखी जाती है। पैरेलल वेनेशन ग्रास एंड वीड्स में देखी जाती है। फ्लावर पार्ट्स, तो फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से मुख्य जो पार्ट है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट्स है, और पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट्स है।
पेटल्स यानी लिप्स होती है, सेपल्स यानी उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं। ओके, तो ये आज का हमारा कंप्लीट हुआ सेशन। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स होती है आप वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। और ये इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।